तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय शंकर और आप देख रहे हैं बीबीजी क्राइम न्यूज स्टोरी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, अपने परिवारजनों का ख्याल रखते होंगे, अपने से श्रेष्ठ लोगों का मान सम्मान जरूर करते होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो दिखने में तो बहुत ही आम लगती है, बहुत ही हमारे जीवन में जैसे लगता है कि ये हमारा दिनचर्या है, हमारी जीवन शैली है। लेकिन हम सभी ने जरूर कभी ना कभी किसी न किसी ऐसे पॉइंट पे इस बात को नोटिस जरूर किया होगा कि कुछ तो गलत है। और ये गलती ऐसी है कि फिर इससे एक ऐसे जहरीले समाज का विकास हो रहा है जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये चीज़ जो हम लोगों के साथ हो रहा है, ये क्या चीज़ हो रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी इस चीज को समझ पाइएगा। ये बात हो रही है हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ की, हमारे समय के साथ खिलवाड़ की। कुछ ऐसे जुर्म हैं जो आईपीसी के अंदर रखे ही नहीं गए, या यूं कहें कि आईपीसी के अंदर उसकी कोई धारा ही नहीं है। वो कौन कौन से जुर्म हैं, वो क्या क्या चीजें हैं, वो हमारे साथ कैसे हो रही हैं, हम उसमें कैसे खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उससे बच नहीं पाते हैं, हम उसके चक्रव्यूह में कैसे घिरे हुए हैं, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन इसका कोई इलाज, ये लाइलाज टाइप का हमको लगता है। क्यों? कि इसी में सब लोग संलिप्त हैं और इसके विपरीत आवाज उठाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना, किसी को ऐसा नहीं लगता है कि ये भी एक मुद्दा है या इस पे हमको आवाज उठाना चाहिए या इस पे भी कोई काम करना चाहिए। सरकार को तो जरूरी करना चाहिए। देखिए, दूर दूर तक इस वीडियो से राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत पहले से ये परिस्थिति चली आ रही है जो कि आज तक खत्म नहीं हुई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा विषय है, ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा चीज है जो जुर्म होते हुए भी वो जुर्म की किताब में या जुर्म की धाराओं में या आईपीसी की धाराओं में संलग्न नहीं है, या फिर वो लिखा नहीं है, या फिर वो मौजूद नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे ही कुछ जुर्म के बारे में जो हम और आप डेली, हमारे और आप जैसे आम आदमी उसको प्रतिदिन झेलते सहते हर काम करते हैं। दोस्तों, जब किसी की हत्या होती है पुलिस एफआईआर लिखती है, जब लूट होती है तो अपराध दर्ज होता है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। अगर किसी की जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद की जाए तो वो किस जुर्म के श्रेणी में आएगा? कानून कहता है क्राइम वही है जो आईपीसी की धाराओं में लिखा हुआ हो, लेकिन हकीकत ये नहीं होता। हकीकत कुछ और भी होता है। कुछ जुर्म ऐसे हैं जो कानून की किताब में नहीं है, लेकिन आम आदमी अपनी जिंदगी में हर रोज उस अपराध से जूझता है, उसके ऊपर हर रोज वो जुर्म होता है। तो आप ये सोचेंगे ये कौन सा अपराध है, ये कौन सा जुर्म है? तो पहला उदाहरण ये है राशन का जुर्म। एक गरीब आदमी राशन लेने दुकान पर जाता है। क्रम को समझिएगा। मशीन में उससे अंगूठा लगवाया जाता है, फिर उसका नाम रजिस्टर में चढ़ा दिया जाता है, लेकिन अनाज उसको नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि ये हर जगह की कहानी है, ज्यादातर ऐसे केस सुनने को मिले हैं। कागज कहता है कि राशन मिल गया, लेकिन उस आम आदमी का, उस गरीब आदमी का पेट कहता है कि भूख लगी है, हमको नहीं मिला है, उसको वो चीजें नहीं मिली हुई होती हैं। ऐसे कई जगह की घटनाएं सामने आई है। क्या इन पे कोई एफआईआर है? क्या इनकी कोई गिरफ्तारी है? क्या ये जुर्म नहीं है? क्या ये सही है? और ये कहीं कहीं हर महीने होता है। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह हर महीने होता है, लेकिन ये होता है। दूसरा जुर्म है धीमी हत्या। अब ध्यान से सुनिए, इस क्रम को देखिए। मिलावटी दूध, नकली दवा, घटिया मसाले, ये क्या चीजें हैं? ये हमारे रोजमर्रा के जीवन शैली में जुड़ी हुई चीजें हैं। शरीर बीमार होता है इन्हें खा पी करके। हम फिर खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, पेट में जाता है, हमारा शरीर बीमार होता है, हम अस्पताल पहुंचते हैं,
हमारा कर्ज बढ़ता है, जो दवाई मिलती हैं वो नकली रहती हैं, और नसीब में क्या आता है, लास्ट में पैसे भी नहीं है, कर्ज में डूबे और मौत हो गई। जब गोली से मौत हो रही है तो उसको एक आईपीसी के तहत जो है कटघरे में डाल दिया जाता है, एक अपराध की श्रेणी में उसको उसका समावेशन हो जाता है, उसको संलग्न कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह के धीमा जहर का कोई आईपीसी का अपराध है कि नहीं है। अब आते हैं उस जुर्म पर जो सबसे ज्यादा परिवार तोड़ता है। आजकल तो आम चीजें हो गई हैं, हर जगह देखने और सुनने को मिल जा रही हैं। इस क्रम को समझिए, आसान लोन का ऑफर, छोटी ईएमआई का लालच, और उसमें छोटे अक्षरों में उनके शर्त लिखे होते हैं। किस्त रुकी कि चीजें नीलाम, घर नीलाम, सब कुछ कागज पर सही, लेकिन इंसान सड़क पर। क्या इसका कोई एफआईआर है? क्या इसका कोई सजा है? अब चौथा, एक प्रकार का चरित्र हत्या। सवाल होगा आपके मन में, वो कैसे? आजकल एक वीडियो काफी है, किसी का एक वीडियो बना लीजिए, उसको वायरल कर दीजिए। उसमें से भी क्या होता है, उस वीडियो की सच्चाई कुछ और होती है, अधूरी क्लिप को ऐसे पेश कर दिया जाता है, झूठा कैप्शन, उस पोस्ट को वायरल कर दिया जाता है, और वो आदमी अपनी सच्चाई को कहां से साबित करेगा? ना कोई कोर्ट है इसके लिए, ना कोई जांच है, सीधा सोशल मीडिया पे लोग फैसला सुना देते हैं। अभी जल्द का ही केरल में जो दीपक का कांड हुआ था, ये एक प्रकार का कत्ल है। कत्ल शरीर का नहीं है, एक प्रकार का ये इज्जत का कत्ल माना जाएगा। ये भी एक जुर्म ही है। अब दूसरा जुर्म, समय की चोरी। अब एक ऐसा जुर्म जो हर सरकारी दफ्तर में होता है। सोचिए, इस क्रम को देखिए, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाइए, ऑफिस में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, सुबह लाइन लगी है, पता चलता है फाइल रुकी है, जवाब आता है कल आना, फिर कल आता है, फिर उसके बाद फिर कल आता है, फिर महीना आता है। पैसा तो आपका वापस आ सकता है, लेकिन गया हुआ वक्त, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। सबसे बड़ा सवाल आपसे है दोस्तों, अगर जुर्म कानून में न लिखा हो तो क्या वो जुर्म नहीं है? और अगर हम उसे जुर्म मानेंगे ही नहीं तो वो रुकेगा कैसे? आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे एक सवाल ये जरूर करेंगे कि क्या जुर्म वही है जिसमें खून दिखे? क्या जुर्म वही है जिसमें हत्या और कुछ भयावह चीज अगर होए तो उसी को माना जाएगा? जुर्म वो भी है जो रोज आपकी जिंदगी से सम्मान, सेहत और भविष्य चुरा रहा है। आपकी राय क्या है इस पे? एक कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। जुर्म के खिलाफ आवाज उठाइए। ये कोई छोटी जुर्म नहीं है, ये हमारे स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त समाज का एक बहुत बड़ा अवरोध है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। और अगर इस तरह की आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का घंटी होगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा। आगे फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।